सर यूनिटी मतलब 1। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो हमारे पास नई इक्वेशन आएगी, ठीक है, उसके रूट्स कैसे होंगे? इसके रूट से एक ज्यादा रहेंगे। ठीक है, फाइंड द क्यूबिक ईच ऑफ हुज रूट्स इज ग्रेटर बाय यूनिटी देन अ रूट ऑफ दिस। तो मान लेते हैं लेट अल्फा बीटा गामा बी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। सर एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 15। यस यस यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा अगर इसका रूट हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे? अल्फा क्यूब माइनस 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। फाइन। ठीक है, तो जो नई इक्वेशन आएगी उसके लिए रूट्स कैसे होंगे? अल्फा प्लस 1, यानी कि जो नई इक्वेशन होने वाला है उसमें हम एक्स क्या रख रहे होंगे? एक्स को रख रहे होंगे अल्फा प्लस 1। ठीक है, तो अगर हम इसी इक्वेशन के लिए निकालें कि अल्फा इज इक्वल्स टू क्या है? एक्स माइनस 1। ठीक है, फॉर न्यू इक्वेशन आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, फॉर न्यू। सर एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 आ रहा है। नहीं बेटा, जो पहले बच्ची ने आंसर बोला है वो करेक्ट है, सही है। सो अल्फा इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1, ये हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें बिकॉज अल्फा इसका भी रूट है, तो क्या होगा? एक्स माइनस 1 होल क्यूब माइनस 5x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये वो नई इक्वेशन आ जाएगी। इज दैट क्लियर? मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप खुद से सॉल्व करिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ इसका। ठीक है, सो दैट इज इक्वल्स टू, टैली कर लीजिएगा, एक्स क्यूब माइनस 8y, सॉरी नॉट y, एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर सर आ प्लस, गया। यस दिस इज द करेक्ट वन। फाइन, okay then let's move to next question. ठीक है, find the cubic each of whose roots ठीक है, each of whose roots are the cubes of the roots of x cube plus 3x square plus 2 is equals to 0. Try this one. Yes, anybody? फाइन, देखिएगा अगर आप ये कर रहे हैं इसमें कि सर 1 मिनट सर होने वाला है। let roots be a b c मान लेते हैं, let roots be a b c of given equation, या for given equation लिख देता हूं, for given equation
ठीक है, सो इन दैट केस क्या बोलेंगे हम? जी सर। यस, सर आंसर निकल आया बट आई एम नॉट कंफर्म। इट इज एक्स क्यूब प्लस ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस 3ab प्लस नहीं नहीं नहीं, सर एक्स क्यूब माइनस 21 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 8। इट्स 90% करेक्ट। आपका जो सेकंड पार्ट है उसकी वैल्यू थोड़ी गलत आ रही है, आई मीन उसका कोफिशिएंट गलत आ रहा है। जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट बताया आपने वो आपका गलत आ रहा है, बाकी ओके एवरीथिंग सर। इज करेक्ट। जस्ट चेक योर कैलकुलेशन। वेरी गुड। ओके सर। ओके, देखिएगा कि मान लेते हैं कि अगर ये इक्वेशन है, इसके ए बी सी रूट्स हैं, ठीक है, तो हमें वो इक्वेशन चाहिए, ठीक है, जिसके रूट्स होंगे क्या? ए क्यूब, बी क्यूब एंड सी क्यूब, ठीक है, सही है। तो हमें बोल लेते हैं जो नई इक्वेशन होगी उसमें क्या होगा? x इज इक्वल्स टू होगा ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ठीक है, फॉर न्यू क्यूबिक। फाइन, सो वी हैव व्हाट? a इज इक्वल्स टू x टू द पावर 1/3। तो a अगर इसका रूट है तो a इसको सेटिस्फाई करेगा, दैट इज a को यहाँ पे रख देते हैं। तो सर यस, एक्स क्यूब प्लस 33 एक्स स्क्वायर प्लस 12 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। यस, प्लस 12x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। वेरी गुड, करेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो एक्स टू द पावर 1/3 होल क्यूब आएगा, प्लस 3x टू द पावर 1/3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो भाई ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है नहीं, बिकॉज यहाँ पे 1/3 पावर आ रहा है, तो क्या करेंगे इसे? ठीक है, एक आगे तरफ ले तो जाएंगे। माइनस साइन नहीं लिया था मैंने। ओके ओके ओके, हाँ वही कैलकुलेशन मिस्टेक दिखा रहा था, है ना। चलिए देख यस सर। लीजिए फाइनली तो ये आ जाएगा x प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस 3x टू द पावर 1/3। नाउ क्यूबिंग, ठीक है, टेक क्यूब बोथ साइड्स, देन क्या हो जाएगा? सर एक्स की पावर 2/3 होगा। x की पावर 2/3 क्यों होगा? सर माइनस 3 एक्स की पावर 2/3। नहीं भाई, इक्वेशन क्या थी? अच्छा सॉरी, यस यस यस, यहाँ पे a स्क्वायर है ये, हाँ ठीक है। चलिए तो क्यूब कर देते दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा? x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस 27 एक्स स्क्वायर। बस यही आंसर है आपका, ठीक है, दैट इज एक्स क्यूब प्लस क्या आ जाएगा? इसे ऐसे 33 स्क्वायर। प्लस 8x, मतलब वो तो आंसर है, ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर ही लिख दूँ, इसको सॉल्व ही कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो 33x स्क्वायर, नेक्स्ट आपका आ रहा है प्लस 12x एंड प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिखिएगा। if the length of the sides, ठीक है, of a triangle are the three distinct roots of the equation 4x cube minus 24x square plus 47x minus 30 is equals to 0, ठीक है, then
find area of such triangle. ठीक है, ओके, ट्राई दिस वन। काफी अच्छा क्वेश्चन है। सर -15/2। एरिया नेगेटिव कैसे आ जाएगा? So 150. ओके, 150। एनीबॉडी एल्स? सर 15/2। 15/2। ओके, चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए, हमें एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए फॉर्मूला जो होता है वो एक तो होता है भाई, देखो, हाफ बेस इनटू हाइट। तो साफ साफ पता लग रहा है इसका तो वो यूज हो रहा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज एरॉन्स फॉर्मूला, s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। ये सुनो, तो इस इक्वेशन को हम कैसे यूज कर सकते हैं, देखिएगा। हम 4x³ माइनस 24x² प्लस 47x माइनस 30 इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं 4 इंटू x माइनस a, x माइनस b एंड x माइनस c। ठीक है, विदाउट कैलकुलेटिंग फॉर ए बी सी वी कैन फाइंड एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। आओ आप ये देखो, ये एक्सप्रेशन इतना जो है, ठीक है, ये जो पार्ट है, मैं इसे दूसरे कलर से हाइड कर, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये सेम है ना। सिंपल क्या करना है, ऐसे रख देंगे उसकी जगह। अब s हम निकाल सकते हैं, why? बिकॉज s विल बी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, जो कि कितना हो जाएगा, सम ऑफ द रूट्स दैट इज 24/4/2, ये आ जाएगा। सो दिस विल बी 3। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर मैं इसमें 3 रख दूं s की जगह, ठीक है, तो इतना पार्ट मिल जाएगा, बाकी 3 तो 3 है ही, वो तो s की जगह रख ही देंगे, यानी कि इसकी जगह 3 रख देंगे। और ये सब क्या है, ये 3 माइनस a लिखा हुआ है, ये 3 माइनस b लिखा हुआ है, ये 3 माइनस c लिखा हुआ है। ये सुनो, ठीक है, तो बस 3 इंटू 3 माइनस a 3 माइनस b 3 माइनस c की वैल्यू चाहिए मुझे। तो 3 माइनस a 3 माइनस b 3 माइनस c यहाँ से आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 3 माइनस a इंटू 3 माइनस b इंटू 3 माइनस c will be equals to what? 4 into 3 cube minus 24 into 3 square plus 47 into 3 minus 30 divided by 4। इसको भी करना पड़ेगा ना, ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी इसकी। ठीक है सर 207/4। ओके, 207/4। ठीक है, मतलब ये आपने कैलकुलेट किया है, सही है। तो इसे देखिए, आगे लिखते हैं। so, डेल्टा यानी कि एरिया जो आ जाएगा दैट विल बी रूट ओवर 3 सर इंटू एरिया 207/4 है। एरिया 2, नहीं एरिया 207/4 नहीं आ रहा बच्चे, सर उसका रूट। उसका रूट
तो 207 तो किसी का रूट भी नहीं है, फिर तो गलत है ये। अगर कोई मुझे इसकी वैल्यू बता सकता है तो बता दीजिए, या फिर मैं ही कैलकुलेट कर देता हूँ। चलिए, कितना आ जाएगा ये? 4 इंटू 27 माइनस 24 इंटू 9 प्लस 47 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा? 3 7 21, 2 कैरी, 3 4 2 12 2, ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा -30 divided by 4. So this is 4 7 28, 4 2 8 and 2 108 minus 9 4 36, 3 carry, 9 2 18 and 3 2 1 6 plus ये कितना आ जाएगा? 1 1 1, ठीक है। सो ये कितना आ रहा है आपका? ये तो कुछ नेगेटिव वैल्यू आ रही है कहीं, आई थिंक कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगा। आंसर हाँ जी, सर, आंसर 3/2 है। यस, आंसर इज 3/2। इसका बेटा वैल्यू बताइएगा कितना आ रहा है इसका वैल्यू? इसका तो 3/4 आ रहा है। ओके, 9/4 का अंडर रूट हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये आपका कितना आ रहा है? 219 माइनस 216, ठीक है। ये 3/4 करेक्ट है कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3/4 आ गया, तो डेल्टा कितना आ जाएगा? √3 इंटू 3/4, तो 3/2 ये एरिया आ गया, ठीक है। चलिए, सो आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन भी कंप्लीट हो गया है इसी के साथ। फाइन, चलिए, तो आपके डाउट्स बचते हैं, तो डाउट्स बताइए। या मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं आपको। डीपीपी जो दिया था मैंने आपको क्वाड्रेटिक का, उसमें कुछ क्वेश्चंस बचे होंगे अभी फिलहाल। ओके, 58। एनी अदर क्वेश्चन? सर इसके बाद ज्योमेट्री पढ़ेंगे? नहीं भाई, अभी तो हमारे पास और भी टॉपिक है, सीक्वेंस सीरीज है, इसके बाद सीक्वेंस सीरीज पढ़ेंगे हम, ठीक है। ठीक है सर। यस, सीक्वेंस सीरीज में काफी अच्छे टॉपिक्स और इनइक्वालिटीज वगैरह हैं, हमारा वो आ जाएगा। ओके, एनीबॉडी एल्स? और कोई डाउट नहीं है बच्चे? सर लास्ट क्लास में डिस्कस हो गए थे ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट सारे नहीं हुए थे ना? अभी कुछ बचे हैं तो बताइए आप। एक मिनट रुकिएगा, क्वेश्चन सुनाने। हाँ जी, तो मैं ही कुछ आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ। लिखिएगा। ठीक है, इफ अल्फा कॉमा बीटा are the roots of the quadratic equation,
x square minus 2x plus 5 is equals to 0. Then form a quadratic equation whose roots are alpha cube plus alpha square minus alpha plus 22 and beta cube plus 4 beta square minus 7 beta plus 35. Try this one. अब बाकी बच्चों के डाउट्स नहीं है तो कुशाग्रम आपका क्वेश्चन डीसीसी में डिस्कस कर लेंगे. ओके, एक ही क्वेश्चन है या फिर क्लास के बाद. ठीक है, चलिए. चलिए देखिएगा, सर होने अगर वाला अल्फा बीटा, सर हाँ जी, प्रॉब्लम होगी सर. बस आपकी आवाज नहीं आ रही है. सर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, मेथड पता है अच्छा, मेथड क्या यूज कर रहे हो? सर. ये अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 22 जो दे रखा है, इसको लिख लेंगे अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1. ओके, आप इसे मैनिपुलेट कर रहे हो. ओके, आई गॉट इट. इसको उसके टर्म्स में लिख लेंगे. बट इसे हम थोड़ा इस तरह से भी कर सकते हैं. अगर अल्फा बीटा उसके रूट्स हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 और बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो मैंने लिखा है इसे अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22 इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5. कहने का मतलब मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ. ठीक है, कुछ याद आया? हमने कुछ डिवीजन रूल पढ़े थे, रिमाइंडर थ्योरम में भी पढ़ा था. ठीक है, तो अल्फा लिखना पड़ेगा मुझे तो सो दैट अल्फा क्यूब आ जाए यहाँ पे. ठीक है, अब बैलेंस करना है मुझे पूरा पूरा. तो आप ये एक चीज देखिए, ये जब यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पे लीनियर फंक्शन आएगा. अब पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो कांस्टेंट पार्ट 0 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो गया अगर डिवाइड हो गया तो. ठीक है, अगर ये इसका फैक्टर है तो. अगर नहीं है तो यहाँ पे कोई लीनियर पार्ट पक्का आ जाएगा, तो वही ढूंढना है आपने. तो देखिए अल्फा क्यूब इतना बैलेंस हो गया. नेक्स्ट आ जाते हैं अल्फा स्क्वायर पे. तो यहाँ पे है मेरे पास माइनस 2 अल्फा स्क्वायर, बट मुझे क्या चाहिए? अल्फा स्क्वायर. तो प्लस क्या कर देंगे, बैलेंस करके देखिए अल्फा क्यूब बैलेंस हुआ, माइनस 2 अल्फा स्क्वायर आ रहा है, बट वहां पे क्या है? अल्फा स्क्वायर. तो क्या करना पड़ेगा? प्लस का 3, सो दैट ये 3 इस अल्फा स्क्वायर के साथ क्या बना दे? 3 अल्फा स्क्वायर. 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बचेगा. ठीक है, अब उसके आगे आ जाते हैं. नेक्स्ट माइनस 2 अल्फा जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? माइनस 6 अल्फा प्लस 5 अल्फा. तो कितना आ गया? माइनस अल्फा आ गया. ठीक है, ये भी बैलेंस हो गया, ये ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड है. यानी कि ये लीनियर फैक्टर इतना खत्म हो गया. फैक्टर नहीं, ये क्या बोलेंगे? कोशेंट बोलेंगे इसे. ठीक है, तो अब कितना बच रहा है? 15. बट मुझे वहां पे कितना चाहिए?
22, तो कितना लिखना पड़ेगा? 15 प्लस 7, बट दिस इज इक्वल्स टू 0, यानी कि इसकी कंप्लीट वैल्यू जो हो जाएगी वो 7 आ जाएगी। समझ में आया ये? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। बीटा क्यूब प्लस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 35। इसको कैसे लिखेंगे? इसको भी वैसे लिखेंगे, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5, इससे डिवाइड कर रहे हैं हम इसे। तो बीटा क्यूब को बैलेंस करने के लिए बीटा लिखा, बीटा क्यूब को बैलेंस करने के लिए बीटा लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे -2 बीटा स्क्वायर, लेकिन वहां पे कितना है? 4 बीटा स्क्वायर, तो मुझे +6 करना पड़ेगा, सो दैट ये 6 इस बीटा के साथ मिलके कितना बना दे? 6 बीटा स्क्वायर, और ये -2 बीटा इंटू बीटा -2 बीटा स्क्वायर हो जाएगा, तो टोटल बन जाएगा 4 बीटा स्क्वायर। नेक्स्ट आगे कैलकुलेट कर लेते हैं, बीटा का पार्ट कितना आ रहा है? -2 बीटा इंटू 6 -12 बीटा प्लस 5 बीटा, तो -7 बीटा बैलेंस हो गया ये। नेक्स्ट बचा है यहाँ पे 30, 5 इंटू 6 30, लेकिन वहां पे चाहिए कितना? 35, तो क्या कर दिया? प्लस का 5, बट ये तो 0 है, तो कितना बच जाएगा ये? 5। So nothing is there. Just you have to find the equation whose two roots are 7 and 5. That is x square minus 12x plus 35 is equals to 0. ठीक है, कोई डाउट इसके रिगार्डिंग? नो सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। If p into q minus r x square plus q into r minus p into x plus r into p minus q is equals to 0 has equal roots, ठीक है, then prove that 2 by q is equals to 1 by p plus 1 by r. फिर अल्फा और बीटा को 1 हो जाएंगे दोनों, हाँ जी, फिर अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 1। yes, very good. सो ये क्वेश्चन Alpha is equals to beta is equals to यहाँ 1 आ जाएगा। Why? सर वो साइक्लिक एक्सप्रेशन एक्सप्रेशंस हैं। यस, मैंने क्वेश्चन डीपीपी में भी दिया था एक, मतलब हमने वहां पे सॉल्व किया था, तो वहां पे स्क्वायर्स में था, ठीक है। यस, वेरी गुड। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, एंड 1 रिपीटेड रूट्स हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि अल्फा बीटा, अब सम ऑफ द रूट्स लगा लीजिए या प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लगा लीजिए, वो 1 आएगा, तो रख दीजिए, यही रिजल्ट बन के आ जाएगा। अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 1 मींस r into p minus q divided by p into q minus r। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, सॉल्व हो गया, रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये प्रूव हो के आ जाएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट लिखिए। इफ a quadratic equation, if a quadratic equation in x or y is formed from y square is equals to
4ax and y is equals to mx plus c and has equal roots then find relation between c comma a comma m. ठीक, हाँ जी, a equals to 0 आ रहा है, हाँ a equals to 0 आ रहा है बेटा आपकी वॉइस नहीं आ रही है. सर, a equals to 0. a is equals to 0. अगर a 0 आ जाएगा तो आपने तो क्वेश्चन को फिर खत्म कर दिया है कि नहीं? एनीबॉडी? हाँ जी, क्या करेंगे इसमें? Excuse me sir. हाँ जी, सर वो सर जो सेकंड इक्वेशन है, हाँ y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी, mx प्लस c का स्क्वायर इक्वल टू 4x कर दिया, ठीक है. उसके बाद क्वाड्रेटिक बन गई और d इक्वल टू 0 कर दिया. ओके, तो रिलेशन क्या आया? फिर ये आ रहा है a इक्वल टू 0, एरर हो गया सॉल्व तो पूरा सही किया है, वो. रिजल्ट क्यों नहीं आया फिर? वेरी गुड. एनीवे चलिए देख लीजिए, अब इसे टाइम भी हो रहा है क्लास का. mx प्लस c, ठीक है, होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, ये लिख सकते हैं हम. ठीक है, सो m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2mxc माइनस 4ax इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, m cube equals to 4ac cube. नहीं, क्यूब में तो कहीं नहीं पहुंच रहा है बेटा ये. ठीक है, चलिए देखिए, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ पे आया, ठीक है, प्लस 2x कॉमन ले लेते हैं इन दोनों पार्ट में से, तो 2x कॉमन आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा mc माइनस 2a प्लस c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. सो एज यू नो कि अगर इसके इक्वल रूट्स है तो हम क्या बोलेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 है, दैट इज 4. Sir, यस, sir, c equals to 4am. नहीं, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू एम सी माइनस 2a, ठीक है, माइनस 4 इंटू एम स्क्वायर सी स्क्वायर. a इक्वल्स टू mc आ रहा है.
A is equals to MC. yes, गुड। चलिए इसे स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाएगा m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4amc माइनस m स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इससे कैंसिल हो जाएगा, a कॉम 4 कैंसिल हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, एक a कैंसिल हो जाएगा, सो a इज इक्वल टू cm। ठीक है बच्चों, सर वो मैंने स्क्वायर कर दिया था दोनों साइड्स को, मतलब अंडर रूट कर दिया था। ओके चलिए कोई नहीं, सो इसको ध्यान रखिए। ठीक, तो ये समझ में आया? Yes, sir. ओके Yes, sir. चलिए फिर तो आज के लिए आपका होमवर्क जो रहेगा, वो ये जो बचे हुए क्वेश्चन हैं जो इसका डीपीपी में, ठीक है, वो पूरे कंप्लीट करिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में आपका टॉपिक सीक्वेंसेस एंड सीरीज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि आप साथ के साथ अपना एनसीईआरटी कवर कर लीजिए। एक और चीज मैंने लास्ट क्लास में बोली थी, जितना भी आपको पैकेज मिला हुआ है, स्टडी मटेरियल मिला हुआ है स्कॉलर्स डेन से, आप उसको साथ के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम भी आप सबको बोला था ये बात कि जो आपका फर्स्ट पैकेज जो मिला हुआ है, ठीक है, फर्स्ट पैकेज दैट इज नंबर सिस्टम पे मिला हुआ है, लीनियर इक्वेशन में मिला हुआ है। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हमने पहले ही कर लिया था, आई थिंक